वेलकम टू एमबी एकेडमी। इस वीडियो में हम एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम यूजर को 2 ऑप्शन देंगे। 1 के साथ यूजर एक सीट रिजर्व कर सकेगा और 2 के साथ प्रोग्राम से एग्जिट कर सकेगा। अगर यूजर 1 एंटर करता है तो उसे हम फ्लाइट, डेस्टिनेशन, डिपार्चर और टोटल अवेलेबल सीट्स डिस्प्ले करवाएंगे। और इसके बाद यूजर जो भी फ्लाइट नंबर एंटर करता है उसमें अगर सीट्स अवेलेबल हैं तो हम सीट रिजर्व करवा देंगे। अगर सीट अवेलेबल नहीं होगी तो हम सॉरी का मैसेज डिस्प्ले करेंगे और 2 एंटर करने से प्रोग्राम से एग्जिट करवा देंगे। और इसके लिए हम फाइल हैंडलिंग यहाँ पे यूज करेंगे, जिसमें हम फ्लाइट्स का टोटल डाटा हम एक फाइल में सेव करेंगे और फिर उसके बाद उसी फाइल में से जो डाटा है उसको अपडेट भी करेंगे। तो चलते हैं इसके लिए टूल डेव C++ को यूज कर लेते हैं। डेव C++ यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया हुआ है। अब सबसे पहले कुछ ज़रूरी हेडर फाइल्स मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारी है IO स्ट्रीम, ये इनपुट आउटपुट के लिए होती है। और इसके बाद ये हमने इंक्लूड की है F स्ट्रीम, फाइल हैंडलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं F स्ट्रीम। और इसके बाद windows.h, इसमें मल्टीपल फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्लीप मेथड को यूज़ करेंगे इसके रिलेटेड। और इसके बाद यहाँ पे S स्ट्रीम मतलब स्ट्रिंग। तो अगर किसी भी डेटा टाइप कोई भी वेरिएबल है जिसका कोई और स्ट्रिंग के अलावा कोई और डेटा टाइप है, उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने से। तो इसके बाद हमारी स्टेटमेंट है यूजिंग नेम स्पेस std। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हम एक क्लास बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड है क्लास, और क्लास का नेम हम रख लेते हैं एयरलाइन। तो यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं इसके प्राइवेट पोर्शन में। तो प्राइवेट पोर्शन में हम कुछ वेरिएबल्स जो कि प्राइवेट वेरिएबल्स होंगे वो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं जिनकी टाइप स्ट्रिंग है। एक है फ्लाइट, डेस मतलब डेस्टिनेशन, और डिपार्चर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे है हमारे पास सीट्स, इसकी टाइप इंट है। तो ये हमारे हैं प्राइवेट वेरिएबल्स जिनको हम मेंबर वेरिएबल्स कहते हैं। तो इसके बाद अब चलते हैं पब्लिक पोर्शन में। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ पब्लिक, और इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर जो हमारा होगा वो पैरामीटराइज्ड होगा। तो यहाँ पे मैं वो डिफाइन कर देता हूँ जल्दी से और इसको सेटअप करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, इसका सेम नेम होता है जो कि हमारी क्लास का नेम होता है। तो इसमें हमने कुछ आर्गुमेंट्स दिए हैं जिनमें सबसे पहले स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है, ये एक फॉर्मल वेरिएबल है फ्लाइट, और इसके बाद डेस्टिनेशन, डिपार्चर, और इसके बाद ये सीट्स, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट आगे हमने इनको इनिशियलाइज करना है। ये जो हमारे मेंबर वेरिएबल्स हैं इनको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्लाइट को हमने इनिशियलाइज कर लिया इस फ्लाइट के साथ जिसकी वैल्यू हम आगे चल के डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसी तरह डेस्टिनेशन, डिपार्चर और इसके बाद सीट्स वगैरह, इन सबको हमने इनिशियलाइज कर लिया। और इनमें डिफरेंस जस्ट इतना है कि ये जो हमारे मेंबर वेरिएबल्स हैं इनका जो फर्स्ट लेटर है ये कैपिटल है, जबकि ये जो हमारे आर्गुमेंट्स हैं इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो स्मॉल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने कुछ फंक्शंस डिफाइन कर लेने हैं जो कि हमारे गेटर फंक्शंस हैं, ताकि क्योंकि ये हमारे प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स हैं, इनमें से किसी की अगर वैल्यू हमें चाहिए होगी इस क्लास के बाहर तो उसे हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि इनको हमने प्राइवेट किया हुआ है। उसके लिए हमें यहाँ पे मेंबर फंक्शन चाहिए होते हैं जो कि गेटर फंक्शंस भी कहा जाता है उनको। तो वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारी टाइप होती है, तो जिस टाइप का ये हमारा वेरिएबल होगा वही टाइप हमारे फंक्शन की होगी। तो इसकी टाइप स्ट्रिंग है, हम सबसे पहले फ्लाइट के लिए बना रहे हैं तो इसलिए फंक्शन की टाइप भी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग टाइप होगा और इसका नेम मैं रख लेता हूँ गेट फ्लाइट, और इसमें आर्गुमेंट हमने कोई भी नहीं देना। और ये हमें रिटर्न क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा फ्लाइट, ठीक है। तो जो भी फ्लाइट नंबर होगा हम आगे चल के वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो वो जो भी वैल्यू इसको मिलेगी वो वैल्यू हमें रिटर्न हो जाएगी इस फंक्शन को यूज करते हुए। तो इसी तरह हमने कुछ और फंक्शंस भी बना लेने हैं, मतलब वही गेटर फंक्शंस ही होंगे। तो इनमें ये फ्लाइट का था, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा डेस्टिनेशन, डिपार्चर, और इसके बाद हमारा होगा
सीट्स का। तो वो मैं जल्दी से यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, डिफाइन कर लेता हूँ। ये मैंने कर ली है, ये हमारा फ्लाइट का था। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पे ये डिफाइन कर लिया है, गेट डेस्टिनेशन, गेट डिपार्चर और गेट सीट्स। ठीक है, ये फंक्शंस हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली हैं जो कि मेंबर फंक्शंस है। इसके बाद अब चलते हैं मेन में। तो हम यहाँ से अब मेन का फंक्शन स्टार्ट करते हैं, इंट मेन, और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मेन की बॉडी। तो यहाँ पे अब हमने ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, एयरलाइन, एयरलाइन, और इसके बाद इसके लिए ऑब्जेक्ट 1 हम बना लेते हैं, फ्लाइट। आप किसी भी नेम से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो मैं बना रहा हूँ फ्लाइट 1। तो इसमें अब फ्लाइट 1 हमने एंटर करनी है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। मैं कर लेता हूँ F101। इसके बाद सेपरेट करके अब हमने डेस्टिनेशन यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो डेस्टिनेशन हम कर लेते हैं UAE, और इसके बाद डिपार्चर कहाँ से है, वो हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, ये मैंने कर लिया इंग्लैंड, और इसके बाद इसकी टोटल सीट्स कितनी, वो हम कर लेते हैं 50। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इसी तरह मैं 2 ऑब्जेक्ट्स और बना लेता हूँ, प्रोसेस सेम है, जस्ट हम इसमें जो डेस्टिनेशन है वो सेम रखेंगे, जो डिपार्चर है वो हम डिफरेंट रख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो डेस्टिनेशन है वो सबकी एक रख ली है, और इसमें जो डिपार्चर और टोटल सीट्स हैं वो मैंने डिफरेंट रखी। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने सिर्फ 2 सीट्स रखी हैं, ताकि जब हम इसको टेस्ट करें कि सारी सीट्स रिजर्व हो चुकी हैं तो फिर हमें क्या एरर आता है या क्या स्ट्रिंग डिस्प्ले, इसलिए हमने ये कम रखे हैं ताकि ये ज़्यादा सीट्स हमें रिजर्व ना करनी पड़े। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने अब फाइल हैंडलिंग यहाँ पे कवर करनी है। मतलब ये कि जो ये हमारे पास जितना डाटा है इसको हमने एक फाइल में सेव करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ऊपर हमने एक हेडर फाइल fstream इंक्लूड की थी, इसी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे कर लेंगे OFstream, और इसके बाद इसका नाम रख लेते हैं हम आउट, और अब हमने पाथ डिफाइन करना है। तो आपकी फाइल, आप एक फाइल क्रिएट करेंगे, मैंने यहाँ पे कर ली हुई है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे न्यू वॉल्यूम D के अंदर मेरी एक फाइल है, ये फ्लाइट के नाम से, इसको ओपन करते हैं। अभी के लिए ये एम्प्टी है, इसमें कोई भी डाटा अभी तक मैंने ऐड नहीं किया हुआ। तो ये इसका पाथ है, यहाँ पे ये मैं बता देता हूँ, ये D, और यहाँ पे ये बैकस्लैश हम स्लैश यूज करेंगे। तो उसके बाद जो भी आपका फाइल नेम है वो आप यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये हमारे हो गए डबल पेयर ऑफ कॉमा D, ये जो हमारा ये फोल्डर का नेम है, इसके बाद कॉलन स्लैश, और हमारी फाइल का नाम था flight.txt। ठीक है, तो ये हमारी फाइल हो गई। इसमें अब हमने कंडीशन सेट करनी है इफ नॉट आउट, कि अगर ये जो हमारी फाइल है जिसका नाम हमने आउट रखा है, ये अगर ओपन नहीं होती या मिलती नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पे एक एरर डिस्प्ले कर देंगे। तो मैं ये एरर डिस्प्ले कर देता हूँ, फाइल कैन नॉट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कैन नॉट ओपन, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको मुनासिब लगे। तो ये तो हो गया अगर फाइल ओपन नहीं होती या नहीं मिलती उस सिचुएशन में। तो अगर ये मिल जाती है तो एल्स में चलते हैं, और यहाँ पे हम कर लेते हैं एल्स में आउट, और आउट में हमने सबसे पहले यहाँ पे अब जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाए हैं ये हम यूज़ करेंगे, आउट FLIGHT फ्लाइट 1 डॉट। अब यहाँ पे हमने करना है गेट, ये आ गया हमारे पास गेट। सबसे पहले हमने क्या करना है, गेट फ्लाइट। ठीक है, ये हमने सेव कर लेनी है, तो ये गेट फ्लाइट आ गया। इसके बाद यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर लेंगे कॉलन के साथ। तो यहाँ पे मैं कॉलम के साथ इसको सेपरेट कर लेता हूँ, और इसके बाद फिर से यहाँ पे मैं नेक्स्ट हमारी है फ्लाइट FLIGHT फ्लाइट, और फ्लाइट 2 है हमारी डॉट गेट। अब हमारी ये डेस्टिनेशन है, ये डेस्टिनेशन हमारी आ गई, और इसके बाद फिर से हम यहाँ पे एक स्पेस देंगे, कॉलम यूज करेंगे, फिर स्पेस देंगे, और इसके बाद फिर से जो हमारी फ्लाइट, सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दी है, अभी हम फ्लाइट 1 का सारा डाटा ऐड कर रहे हैं, तो फ्लाइट 2 नहीं होनी थी, फ्लाइट 1 होनी चाहिए। तो ये फ्लाइट 1 की जो फ्लाइट नंबर है वो हो गया, इसकी डेस्टिनेशन हो गई। अब इसके बाद फ्लाइट, ये फ्लाइट 1 डॉट गेट
तो अब इसका डिपार्चर हमने करना है, गेट डिपार्चर। और ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग का आपने ख्याल रखना है। ये गेट डिपार्चर हो गया आपका। और इसके बाद यहाँ पे मैं फिर से एक गैप ले देता हूँ, सेमी कॉलन कॉलन यूज़ कर लेता हूँ। और इसके बाद अब मैं नेक्स्ट लाइन पे चला जाता हूँ। तो मैंने एंटर प्रेस किया और नेक्स्ट लाइन पे, अगर लाइन ब्रेक करनी हो तो फिर हम एंडल यूज़ करते हैं। मैंने एंडल यूज़ नहीं किया, तो मैं आ तो नेक्स्ट लाइन पे गया हूँ, लेकिन ये एक ही लाइन कंसीडर होगी, ठीक है। तो इसके बाद ये हमने कर लिया अब तक, ये डेस्टिनेशन और डिपार्चर हो गया हमारा। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फिर से गैप हमने दिया, यहाँ पे कॉलन यूज़ कर लिया। और इसके बाद अब हमने जो टोटल सीट्स हैं, फ्लाइट वन और इसके बाद डॉट गेट, अब हमारा सीट आ गया। जितनी सीट्स हैं वो यहाँ पे हमने सेव कर ली। और इसके बाद मैं डबल एंडल ले लेता हूँ। अब हम ये लाइन ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद अब इसी तरह हमने बाकी 2 फ्लाइट्स का डाटा भी स्टोर कर लेना है। तो जस्ट इतना डिफरेंस है कि जहाँ पे हमने फ्लाइट 1 यूज़ किया हुआ था वहाँ पे हम फ्लाइट 2 करेंगे और फ्लाइट 3 करेंगे। तो इस तरह ये हमें तीनों फ्लाइट्स का डाटा मिल जाएगा फाइल में। तो इसको हम जब रन करेंगे प्रोग्राम को तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेव हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा लेंगे, सी आउट। तो हम कर लेते हैं डाटा सेव्ड। तो इसके बाद सक्सेसफुली भी कर लेते हैं, सक्सेसफुली। तो ये डाटा स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे एंड एल कर लेते हैं। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हमने जब फाइल को ओपन किया है तो इसको हम क्लोज भी करें, ठीक है। तो ये एल्स के अंदर ही रह के हम इसको क्लोज करेंगे। तो नाम था हमारी फाइल का आउट डॉट क्लोज, तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। ये हमारी फाइल क्लोज हो गई। तो अब ये डाटा स्टोर हो जाएगा। तो मेन में हम आ चुके हुए हैं। ये मेन के अंदर हमने ऑप्शंस के बगैर डाटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने डायनामिकली डाटा स्टोर करना होता तो फिर हम ऑप्शंस में जाते, कोई की प्रेस करते डाटा स्टोर करने के लिए। लेकिन हमने यहाँ पे स्टैटिक डाटा स्टोर किया है, इसलिए जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे ये डाटा हमारा सारा फाइल में सेव हो जाएगा। तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। मैं F11 एंटर करता हूँ, इसको सेव करता हूँ किसी नेम से। तो मैं कर लेता हूँ एयरलाइन, ठीक है। एयरलाइन के नेम से मैंने इसे सेव कर लिया। अब ये कंपाइल हो रहा है और कंपाइल होकर ये रन हो चुका है। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज डिस्प्ले हो चुका है हमें यहाँ पे। तो अब हम फाइल में जाके चेक कर लेते हैं क्या ये स्टोर हुआ है या नहीं। तो ये फ्लाइट, इसको हम ओपन करते हैं। तो ये हो चुका है यहाँ पे, ये फ्लाइट UAE इंग्लैंड और 50, इसी तरह फ्लाइट 2, 3, ये तीनों फ्लाइट्स यहाँ पे स्टोर हो चुकी हैं। और इसके बाद चलते हैं, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो इसके बाद अब इनको इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्ट से शुरू हो रहा था जबकि बाकी जो थे वो ज़रा आगे से मूव हो गए थे। तो मैं यहाँ पे इसको सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे डबल लेस देन, और इसके बाद यहाँ पे डबल कॉमा टैब यूज़ करना है हमने। तो सॉरी टी। तो ये इस तरह हमें गैप मिल जाएगा। और जिस तरह बाकी ये दो ऑब्जेक्ट्स सेव हो रहे थे, अब इसी तरह ये भी इनके इक्वल ही सेव होगा, जबकि पहले ये हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट से कॉर्नर से ये सेव हो गया था। तो बाकी चलते हैं हम नेक्स्ट। इससे नेक्स्ट अब हम यहाँ पे एक वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। ये हमारा हो गया एल्स का, और इसके बाद हम यहाँ पे वाइल लूप जाएंगे। यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ वाइल, और इसको डिटर्मिनेट करने के लिए हमें एक कंडीशन सेट करनी होगी। वो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ बूल एग्जिट के नाम से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और इसको अभी के लिए मैं फॉल्स रख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम कंडीशन सेट कर लेंगे वाइल नॉट एग्जिट, ठीक है। जब तक ये जो एग्जिट है ये ट्रू नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा, हमारा जो प्रोग्राम है या ये वाइल लूप है ये हमारी चलती रहेगी। तो इसमें हम कर लेते हैं सबसे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन। ये इसके लिए करते हैं ताकि जो प्रीवियस आउटपुट हो वो हाइड हो जाए और जो करंट आउटपुट होगी वो डिस्प्ले हो। और इसके बाद हम यहाँ पे एक तो कर लेंगे वेलकम टू एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम करेंगे। इसके बाद हम कुछ ऑप्शंस देंगे यूज़र को, तो वो मैं जल्दी से यहाँ पे कर लेता हूँ और इसके बाद एक्सप्लेन भी कर दूँगा।
तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। सी आउट, यहाँ पे मैंने टैब लिया, मतलब एक टैब का गैप ले लिया, और इसके बाद वेलकम टू एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम, इसके नीचे मैंने एक वॉल ड्रा की है, बॉर्डर्स ड्रा किया स्टार्स को यूज करते हुए। इसके बाद मैंने ऑप्शंस दिए, 1 एंटर करेंगे तो एक सीट रिजर्व कर सकेंगे, 2 के साथ प्रोग्राम से एग्जिट कर सकेंगे, और इसके बाद यहाँ पे हमने कहा है कि एंटर योर चॉइस। तो अब हमने यूजर से चॉइस गेट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, बैल के नाम से मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, और सी इनको यूज करते हुए ये वेरिएबल मैं इसको असाइन कर दूंगा। तो इस तरह जो भी वैल्यू यूजर से गेट होगी वो इस वेरिएबल को असाइन होगी, और इसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे कंडीशन सेट कर लेंगे। इफ वैल इज इक्वल टू 1, कि अगर यूजर 1 एंटर करता है तो फिर हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले जो हमारे पास अवेलेबल फ्लाइट्स हैं वो हमने डिस्प्ले कर दी। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऊपर चल के डिस्प्ले का एक फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ डिस्प्ले, ये हमारा फंक्शन हो गया, इसमें आर्गुमेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके बाद हम यहाँ पे फाइल से डाटा गेट करेंगे और उसको डिस्प्ले करवाएंगे। उसके लिए IF स्ट्रीम हम यूज़ करेंगे। तो इसके बाद इन ये फाइल से रीड करने के लिए हमारा प्रोसेस है। तो यहाँ पे अब हमें जो भी हमारा पाथ है वो डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे D हमारा पाथ है स्लैश, और इसके बाद फ्लाइट जो कि हमारी फाइल का नाम है .txt, ठीक है। तो ये अगर नहीं मिलती तो इसके लिए कंडीशन सेट कर लेते हैं, इफ़ नॉट इन, और यहाँ पे उसी तरह सी आउट को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे एक एरर डिस्प्ले करेंगे, एरर फाइल कैन नॉट ओपन, ठीक है, कैन नॉट ओपन, ये स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे एंड एल यूज़ कर लेते हैं। तो अगर ये नहीं होती तो ये एरर डिस्प्ले होगा, अगर ये ओपन हो जाती है तो फिर यहाँ पे एल्स में चलते हैं, और हम यहाँ पे कर लेंगे एक लाइन के नाम से वेरिएबल ले लेंगे स्ट्रिंग लाइन। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वाइल लूप, और इसमें गेट लाइन फंक्शन हमने यूज़ करना, और क्या करेगा ये इन, ये फाइल से जो भी डाटा लेगा वो किसको असाइन करेगा, इस लाइन को, और इसके बाद इस लाइन को हम डिस्प्ले कर लेंगे सी आउट लाइन, ठीक है, और इसके बाद एंड एल। तो ये एंडल हो गया। अब क्या हो जाएगा, जो भी डाटा है वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो ये गेट लाइन फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने वाइल में ये कंडीशन सेट की है कि जब तक ये जो डाटा है हम गेट कर रहे हैं, तो ये जब तक सारा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये हमारी वाइल लूप चलती रहेगी। तो अब ये फंक्शन यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ। तो इसके बाद पहले तो मैं सिस्टम क्लियर स्क्रीन यूज़ करूँगा ताकि प्रीवियस आउटपुट हाइड हो जाए। तो ये मैंने यूज़ कर लिया सिस्टम क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पे डिस्प्ले ये मैं फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, और इसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं, अच्छा ये डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद हमने यूज़र को ऑप्शन देना है कि आप फ्लाइट नंबर एंटर करें, कौन सी फ्लाइट नंबर एंटर करना चाहते हैं या किस फ्लाइट में आप सीट रिजर्व करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें यूज़र से फ्लाइट नंबर गेट करना होगा। तो मैं यहाँ पे उसके लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, स्ट्रिंग टाइप हमारा वेरिएबल होगा फ्लाइट के नाम से, ठीक है। ये हो गया सी आउट, हम स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाएंगे यूज़र को कि एंटर फ्लाइट नंबर, ठीक है, फ्लाइट नंबर, और इसके बाद सॉरी यहाँ पे कॉलम यूज़ करना चाहिए, और यहाँ पे हम सेमी कॉलम यूज़ करेंगे, और सी इनको यूज़ करते हुए यहाँ पे फ्लाइट हम असाइन कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब हमने कंडीशन सेट करनी है कि अगर जो यूज़र ने ये एंटर किया फ्लाइट नंबर, ये किसके इक्वल है, ये जो हमारे पास 3 फ्लाइट नंबर है इनमें से किसके साथ मैच होती है, तो उसमें हम सीट रिजर्व करवाएंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इफ़ ये जो हमारी फ्लाइट है जो यूज़र से हमने गेट की है इज़ इक्वल टू, ठीक है, इज़ इक्वल टू FLIGHT फ्लाइट 1 डॉट गेट फ्लाइट, ठीक है। ये फ्लाइट नंबर आ जाएगा, ये जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका जो फ्लाइट नंबर है वो अगर उसके इक्वल होता है तो फिर हमने साथ में एक और कंडीशन भी लगानी है। उसके लिए हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और इसमें अब हमने चेक करना है कि क्या ये सीट्स 0 से ग्रेटर हैं, मतलब कोई अवेलेबल सीट है या नहीं है। तो फ्लाइट
और इसके बाद flight1 डॉट गेट, यहाँ पे हमने करना है सीट, ठीक है। तो इसके बाद ये गेट, इसमें अब ये भी हमने देखना है कि ये 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन 0। तो अब हम ये क्या कर रहे हैं, एक तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो फ्लाइट हमने यूज़र से गेट की है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्लाइट नंबर से मैच होती है। अगर ये होती है तो दूसरी कंडीशन हमने साथ में ये भी चेक करनी है कि जो सीट्स है वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद अब चलते हैं आगे इसकी बॉडी में, इसकी बॉडी में चले जाते हैं। तो यहाँ पे अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि जो हमारे पास टोटल अवेलेबल सीट्स हैं उनको हमने अपडेट कर देना है। पहले हमारे पास 50 सीट्स हैं, तो अगर एक सीट रिजर्व हो जाती है फ्लाइट नंबर 101 में, फिर वो पीछे रह जानी चाहिए 49। तो इसको हम अपडेट कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। तो हम उसके लिए चलते हैं ऊपर यहाँ पे क्लास में, ठीक है। क्लास के अंदर जाके हम एक फंक्शन बनाएंगे अपडेट के नाम से, अपडेट। और इसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे स्ट्रिंग फ्लाइट। तो ये हमने यहाँ पे एक फॉर्मल आर्गुमेंट ले लिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे फाइल ओपन कर लेनी है ताकि हम उसमें से डेटा रीड कर सके। तो ये मैं कर लेता हूँ, इफ स्ट्रीम मतलब IF स्ट्रीम, और इसके बाद इन, इसमें अब हमने पार्ट डिफाइन करना होगा जैसे पहले कर चुके हैं, डी कॉलन और इसके बाद स्लैश, जो हमारी फाइल का नेम है वो यहाँ पे एंटर करेंगे .txt, और इसके बाद यहाँ पे ले लेंगे हम सेमीकोलन। इसके बाद OF स्ट्रीम, तो इसके बाद इसका यूज भी मैं आपको साथ में समझा दूंगा। आउट, इसमें अब हमने एक टेम्परेरी फाइल लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं डी डॉट, यहाँ पे फ्लाइट टेम्प, ये एक टेम्परेरी फाइल होगी। ये फाइल हमने क्रिएट नहीं की हुई किसी भी फोल्डर में, ठीक है। .txt, ये एक टेम्परेरी फाइल होगी हमारी। और इसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे उसी तरह एक स्ट्रिंग टाइप ले लेना है वेरिएबल। तो स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लाइन के नाम से वेरिएबल ले लेते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे वाइल गेट लाइन, और इसके बाद इन और लाइन, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं इस वाइल की बॉडी में, और अब यहाँ पे हमने इंट पॉज के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसको असाइन कर दूंगा लाइन डॉट फाइंड, ठीक है। ये फाइंड करेगा किसको, फ्लाइट नंबर को। वो फ्लाइट नंबर कहाँ से हमने ली, यूजर से ली। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये ऊपर जो हमने आर्गुमेंट पास किया हुआ है, ठीक है। ये हमने कर लिया। तो ये अब हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, लाइन डॉट फाइंड। ये फाइंड एक बिल्ट इन मेथड है जो कि फाइंड करेगा इस फ्लाइट नंबर को जो कि हमने यूजर से गेट किया है, ठीक है। ये हमने गेट कर लिया। तो अगर ये मिल जाता है तो ये फिर हमने असाइन कर दिया इस वेरिएबल को, ठीक है, ये पॉज के वेरिएबल को। तो इसके बाद अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इफ पॉज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग स्कोप ऑपरेटर, और इसके बाद एन पॉज, ठीक है। एन पोजीशन मतलब, तो इसका क्या मतलब है, ये एन पॉज का मतलब है कि अगर ये अवेलेबल नहीं होती, इसके लिए ये यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने नॉट लगाया, इसका मतलब है कि ये अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे इक्वल लगाते तो फिर इसका मतलब होता कि ये अवेलेबल नहीं है, मतलब इस नाम की कोई भी फ्लाइट अवेलेबल नहीं, ठीक है। तो इसके बाद इसकी बॉडी में चलते हैं। अब हमने क्या कर लेना है, हमने अब एक ले लेना है वेरिएबल। वेरिएबल का नेम मैं रख लेता हूँ, ये हमारा वैसे इंटीजर टाइप होगा क्योंकि ये जो हमारी सीट्स हैं ये इंटीजर टाइप है, ठीक है। तो इसका नेम मैं रख लेता हूँ करंट, ठीक है। आप कोई भी नेम यूज कर सकते हैं। और इसको हम असाइन कर देंगे सीट्स, ये जो हमारा मेंबर वेरिएबल है उसमें से हमने एक सीट माइनस कर दी, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, इसको हमने अपडेट करना है सीट्स के वेरिएबल को। वो कैसे करेंगे, अब इसको हम करंट असाइन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जो टोटल सीट्स थी उनमें से एक माइनस होके हमने करंट को असाइन कर दी। अब इसमें 49 सीट्स आ गई। अब इस सीट्स के मेंबर वेरिएबल जो कि ऊपर हमने प्राइवेट किया हुआ है, ये सीट्स वाला
मेंबर वेरिएबल, इसको अब हमने अपडेट कर देना है। तो इसलिए ये जो करंट में 49 सीट्स हैं, ये हमने इस सीट्स को असाइन कर देना। इस तरह अब ये अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये है इंटीजर टाइप है, इसको हमने कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग में। उसके लिए हमने क्या करना है, स्ट्रिंग। तो ये कहाँ से आता है, ऊपर जो हमने एक एस स्ट्रीम के नाम से हेडर फाइल इंक्लूड की थी, उसको इंक्लूड करने से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर लिया एस एस, आप एस एस की जगह कोई भी नेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद एस एस इसको असाइन हमने कर दिया करंट, और इसके बाद अब इस करंट को हमने कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। तो वो कैसे करेंगे, स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल ले लेंगे। तो इसका नेम मैं ले लेता हूँ वेरिएबल का str और करंट, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग करंट। और अब इसको हमने कन्वर्ट करना है ss.str, और ये अब कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग में, और कन्वर्ट होके ये इस str करंट को असाइन हो गया। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, उसी तरह जैसे ऊपर हमने ये लिया हुआ है, ये प्रोसेस हमने रिपीट करना है ये वाला, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस होंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होंगी। सीट पोजीशन, और इसके बाद अब हमने इस सीट, यहाँ पे सीट है, उस पोजीशन को हमने फाइंड करना। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, लाइन डॉट फाइंड लास्ट ऑफ, ठीक है। लास्ट यहाँ पे ऑप्शन में भी आ गया लास्ट, ये लास्ट ऑफ किसके, यहाँ पे हम यूज कर रहे थे करैक्टर कॉलम, क्योंकि हमने ये कॉलम यूज किया हुआ है उसमें डेटा स्टोर करके। अगर इसकी जगह आपने डॉट यूज किया या कॉमा यूज किया था तो आप ये देंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन जो बिल्कुल लास्ट वाला कॉलम है उसको ये फाइंड करेगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारी सीट्स हैं वो लास्ट वाले कॉलम के बाद है। तो यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन ले लिया। अब हमने इसको रिप्लेस करना, तो वो कैसे करेंगे, लाइन डॉट रिप्लेस, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने करना है सीट पोजीशन। तो अब सीट की कौन सी पोजीशन है, यहाँ पे +2 करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ +2। तो ये जो हमारा 0 पे हो गया वो फर्स्ट हो गया। हमारे पास टोटल 3 सेमी कॉलन, ये कॉलम्स हैं उस फाइल में। मैं आपको चेक करवा देता हूँ दोबारा से ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हमारे फ्लाइट के नाम से फाइल है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 3 हैं, ये 0 इंडेक्स पे हो गया, +2, ये +1 हो गया, और ये +2 हो गया। इसके बाद ये हमारी सीट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि ये जो इसकी पोजीशन है, मैं दिखा दूं यहाँ पे आपको, ये जो सीट पोजीशन है +2, इसका मतलब है ये लास्ट वाला जो सेमी कॉलन है, इसको हमने रिप्लेस करना, ठीक है। तो रिप्लेस, इसके बाद हमने करना है स्ट्रिंग, और इसके बाद यहाँ पे ये ऑपरेटर हमने यूज कर लिया, स्कोप ऑपरेटर, और इसके बाद n पोजीशन। ये इस चीज को इंश्योर करती है कि कंप्लीट स्ट्रिंग जो है वो रिप्लेस हो जाए। और इसके बाद कॉमा के साथ अब रिप्लेस करके न्यू हमने कौन सी वैल्यू वहां पे एंटर करनी है, वो ये हमारे पास है str करंट। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये रिप्लेस हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा और काम कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने करना है आउट, क्योंकि अब जो फाइल है उसमें ये डेटा हमने सेंड करना। ये अपडेट तो हो गया, यहाँ पे प्रोसेस तो ये अपडेट वाला हो गया, लेकिन अब फाइल में इसको हमने सेव भी करना। तो क्या करेंगे, आउट लाइन और इसके बाद एंड एल, ठीक है। ये यहाँ पे हमने सेव कर लिया। और इसके बाद फंक्शन की बॉडी में चलते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो क्लोज कर लेना है आउट को, आउट डॉट क्लोज, ये फंक्शन हमने कॉल कर लिया। और इसके बाद इन डॉट क्लोज, ये कर लिया। और इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे करना है रिमूव, जो पहले वहाँ पे फाइल में वैल्यू है सीट्स की, उसको हमने रिमूव करना, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस देंगे हम फाइल का जिसमें से हमने रिमूव करना है। तो ये रिमूव का फंक्शन कॉल किया, इसमें हमने एड्रेस देना है। तो ये हमारा एड्रेस है डी कॉलन, ये स्लैश हो गया। और इसके बाद जो हमारी फ्लाइट जो फाइल नेम है, ठीक है, फ्लाइट, ये हमारी फाइल नेम है .txt, इसमें से हमने रिमूव करना है। और इसके बाद हमने इसको रीनेम कर दिया,
मतलब वो रिमूव करके उस पे जो न्यू ले आना है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो वो कहाँ से कहाँ पे करेंगे, ये जो टेम्परेरी फाइल में हमने सेव किया है, ये आउट हमारी टेम्परेरी फाइल थी ना, ये यहाँ पे देख लें फाइल टेम्प, हमने एक टेम्परेरी फाइल क्रिएट की थी, उसमें से जो डाटा पड़ा है या जो वैल्यू पड़ी है उसको हमने जो हमारी एक्चुअल फाइल है उसमें हमने सेव करना। तो कहाँ पे थे हम, यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले हम टेम्परेरी जो हमारी फाइल है वो डिफाइन करेंगे, कॉलन यहाँ पे हमारी फ्लाइट FLIGHT टेम्प डॉट TXT, इसमें से हमने लेनी है वैल्यू और किसको असाइन करनी है, कॉलन स्लैश फ्लाइट डॉट TXT, इसको हमने असाइन कर देना। मतलब इसमें जो वैल्यू पड़ी है उसको हमने कॉपी कर देना है इसको, ठीक है। ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब नीचे चल के हम इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो कहाँ पे थे हम, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसको कॉल कर लेना है फ्लाइट 1 में, फ्लाइट 1 डॉट क्या नाम रखा था हमने, अपडेट, और अपडेट में हमने आर्गुमेंट देना है फ्लाइट, ठीक है। ये अपडेट कर देगा इसको, और इसके साथ ही हम ये भी कर देते हैं, थोड़ा सा काम हमें साथ में और कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए यहाँ पे, जैसे ये रिप्लेस होगा इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं सी आउट सीट रिजर्व सक्सेसफुली, ठीक है। ये हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे और यहाँ पे ले लेते हैं एंड एल, ठीक है। ये जैसे ही रिप्लेस हो जाएगी इसके बाद हम यहाँ पे एंड एल ले चुके हैं, या इसको हम यहाँ लास्ट में, बल्कि ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि हम इसको लास्ट में यहाँ पे कर दें। तो मैं यहाँ पे इसको लास्ट में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो कहाँ पे, यहाँ पे कॉल हम कर चुके हैं। अब ये डिस्प्ले हो जाएगा मैसेज जैसे ही सीट रिजर्व हो जाती है। तो इसके बाद हमने ये भी चेक करना है कि अगर जो यूज़र से हमने इनपुट ली है वो अगर जीरो, उसमें जो सीट्स हैं उस फ्लाइट नंबर में वो अगर 0 है, ठीक है, इक्वल टू 0 है, फिर भी हमने मैसेज डिस्प्ले करवाना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एल्स इफ। तो एल्स इफ में हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C के साथ कॉपी किया और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, और इसको मैं कर देता हूँ लेस देन इक्वल टू, ठीक है। मतलब ये 0 है या 0 से कम है तो क्या होगा, फिर हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। तो वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सी आउट सॉरी, यहाँ पे हम सॉरी करेंगे, सीट्स नॉट अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल, ये मैसेज हम डिस्प्ले कर देंगे अगर सीट्स अवेलेबल नहीं है तो। इसके साथ ही हम यहाँ पे एंडर ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब आपको समझ आ गई, हमने यूजर से फ्लाइट नंबर गेट किया और इसके बाद हमने यहाँ पे चेक किया कि वो किस फ्लाइट नंबर के साथ मैच करता है। फिर उसमें हमने ये भी चेक किया कि उस फ्लाइट नंबर में जो सीट्स है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब अवेलेबल सीट्स है। तो अगर हैं तो उसको हमने फिर अपडेट करने के लिए एक फंक्शन बनाया जो कि उसको अपडेट कर देता है। अगर वो 49 थी तो उसको 48 कर देगा और इस तरह डिक्रीमेंट होती जाएंगी उस टाइम तक जब तक कि वो 0 नहीं हो जाती। उस टाइम तक वो रिजर्व होती जाएंगी और अगर वो 0 हो जाती हैं तो फिर हमने ये मैसेज डिस्प्ले कर देना है कि सॉरी सीट्स अवेलेबल नहीं है। तो बाकी जो 2 हैं उनके साथ भी सेम हमने करना है। तो प्रोसेस सारा सेम है। आई होप इसकी आपको समझ आ चुकी होगी अच्छे से। तो अब मैं यही प्रोसेस फॉलो करते हुए सेम सेटअप कर लूँगा। तो ये मैंने कर लिया। यहाँ पे हमारी ये फ्लाइट 1 सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने फ्लाइट 2 को यहाँ पे हैंडल कर लिया और इसी तरह फ्लाइट 3 को हमने यहाँ पे हैंडल कर लिया। प्रोसेस सारा सेम है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं स्लीप मेथड कॉल कर लेते हैं। तो ये होना चाहिए यहाँ पे, हाँ इसके अंदर ठीक जगह पे है। हम यहाँ पे हम स्लीप मेथड कॉल कर लेते हैं और इसको हम पास दे देते हैं 5 सेकंड का। तो यहाँ पे मैंने कर लिया 5000 मिली सेकेंड। तो ये हो गया if 1। तो अगर यूज़र
2 एंटर करता है तो उसके लिए हम करेंगे एल्स इफ वैल इज इक्वल टू 2, कि अगर यूज़र 2 एंटर करता है फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे सिस्टम क्लियर स्क्रीन मेथड को यहाँ पे यूज़ करने के बाद अब हम जो एग्जिट था इसको हम ट्रू कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करेंगे गुड लक। तो ये हम एक मैसेज डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पे भी स्लीप मेथड यूज़ कर लेंगे और इसे 3 सेकंड के लिए रहने देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। इसको अब हम टेस्ट कर लेते हैं। F11 एंटर करता हूँ तो अगर कोई एरर नहीं है तो एरर कोई नहीं है। इसको मैं ज़रा जूम इन कर लेता हूँ, वो इसको जूम इन कर लिया और इसको ज़रा मैं ऊपर ले जाता हूँ। तो यहाँ पे 1 एंटर करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो फ्लाइट्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई हैं। इनमें से कोई फ्लाइट नंबर आप एंटर करेंगे तो मैं कर लेता हूँ F303, ठीक है। F303 एंटर किया तो सीट रिजर्व सक्सेसफुली। तो अब मैं दोबारा से जब 1 एंटर करूँगा तो यहाँ पे एक सीट अवेलेबल होनी चाहिए। तो मैं दोबारा से 1 एंटर करता हूँ तो अब ये हमारे पास एक सीट अवेलेबल है। मैं फिर से यहाँ पे फ्लाइट नंबर 303 एंटर करता हूँ तो अब ये भी रिजर्व हो चुकी है सक्सेसफुली। तो अब मैं फिर से 1 एंटर करता हूँ, हम रिजर्व करना चाहते हैं एक और सीट। तो अब यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल सीट 0 है। तो अब मैं फिर से अगर यही फ्लाइट नंबर चूज करता हूँ तो क्या होता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो सॉरी सीट नॉट अवेलेबल। तो ये हमारे पास यहाँ तक तो टेस्ट कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर यूज़र 2 एंटर करता है तो फिर क्या होता है। यूज़र ने 2 एंटर किया तो गुड लक, इसके साथ ही प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगी। तो ये हमने एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट किया है जिसकी आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे YouTube चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।